Hi students, hope so, all is well. Students, we have completed all the solve illustrations. 2 questions I had given you for homework. Hope so that 2 questions are done by you. Now we are going to solve the unsolved illustrations. Unsolved questions हम लोग solve करेंगे. In this unsolved illustration total again there are 10 questions. Out of which 6 questions I will be solving and 4 questions are repeated questions. तो वो आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको कंप्लीट करना है. एवरीडे 1-1 होमवर्क मैं आपको बताते जाऊँगा. वैसे ही आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो और कंप्लीट करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ओके, by messaging, calling or by the live lecture as you all know. So without wasting much of the time, let's begin with the question number 1, unsolved question number 1. I am reading the question. Let's do the marking. Hope so you remember everything. All direct expense, direct income, transaction relating to goods, trading account, indirect expense, indirect income, okay, administrative, selling and financial expense income will go to P&L, and finally the remaining will go to balance sheet. All the assets and liabilities will go to balance sheet. Let's do the marking. Question आपके सामने निकाल के रखो, marking कर दे. Amit bhai and Narendra bhai are in partnership sharing profit and losses equally. प्रॉफिट लॉस इक्वली डिवाइड करना है. आगे प्लांट मशीनरी बी ए, बैलेंस शीट असेट. फैक्ट्री बिल्डिंग बी ए, डेटर्स बी ए, परचेज PDR, बैड डेट्स PDR, प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट असेट. ब्रैकेट में बोला है इट इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 मीन्स व्हाट, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. अक्टूबर से खरीदा, ईयर एंडिंग ऊपर देखो मार्च दिया है, तो कितने मंथ्स का हो गया, 6 मंथ्स. मैंने आपको बोला था ब्रैकेट में जो भी दिया है परसेंटेज में दिया है, हिडन एडजस्टमेंट 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. परचेज इन अक्टूबर, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स. एक गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड करेंगे, दूसरा इट्स एन इनकम विल गो टू PCR, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, हिडन एडजस्टमेंट. आगे इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंस है TDR, लीगल चार्जेस PDR, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. Motive power is used in factory, TDR. Warehouse rent, warehouse में क्या होता है, finished goods रहते हैं, जब तक वो sold out नहीं होते, it is there in the warehouse, okay, it's like a storehouse, it's a selling expense, P&L, PDR. Cash in hand BA, cash at bank BA, advertisement PDR, again bracket में hidden adjustment. 2 years का पे किया with effect from, short form है WEF, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी से लेकर 2 साल का पे किया है, 19 and 20 का पे किया है. आर ईयर एंडिंग इज मार्च. सो अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वी हैव टू कंसिडर ओनली फॉर 3 मंथ्स, मतलब 24 मंथ्स में से 3 मंथ्स ये साल का खर्चा है, बाकी 21 मंथ्स प्रीपेड है, हिडन एडजस्टमेंट वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर. तो एक लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 21 मंथ्स का, दूसरा बैलेंस शीट असेट, हिडन एडजस्टमेंट. So less from advertisement and balance sheet asset. Next is salaries PDR, rent PDR, drawings less from capital, furniture BA, bill receivable BA, freehold property BA, capital balance sheet directly transfer कर दो. Okay, current account होगा तो ही account बनाने का, otherwise directly transfer. So liability. Sales TCR, bills payable BL, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया, डिस्काउंट रिसीव PCR, ओके. क्रेडिटर्स इज BL, RDD ओल्ड रिजर्व्स फॉर्मूला, बैंक लोन लायबिलिटी, परचेज रिटर्न इज लेस फ्रॉम परचेजेस. आई होप सो ट्रायल बैलेंस 1 इफेक्ट आइटम आपको समझ में आ गई. नाउ दी 1 by 1 एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स में वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट एज यू नो, TCR बैलेंस शीट असेट. अनइंश्योर्ड गुड्स 8000 वर स्टोलन, ये आपके सॉल्व इलस्ट्रेशंस में भी आ गया है. एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स TCR, चोरी हो गया तो PDR, नो इंश्योरेंस तो नो असेट. TCR एंड PDR फुल 8000 रुपीज. RDD 2% ऑन डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड फॉर्मूला PDR. Mr. Patil, our customer, became insolvent, could not pay, bad debt, less from debtors, formula for the bad debt. Adjustment में दिया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी एड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. ये तो बेसिक है, आई होप सो इतना तो आपको आता ही. आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड्स एड टू रेंट, एड टू सैलरीज एंड लायबिलिटी. डेप्रीसिएशन लेस फ्रॉम द कंसर्न असेट,
Okay, that is building and furniture. And second effect, PDR. Students, ये सेट सेम टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए, तो एक वापस से इट्स लाइक अ रिविजन. नाउ सिमिलर क्वेश्चन वापस आएगा तो आपको ऐसा होमवर्क मिलेगा. ओके, सो फटाफट जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट. आई होप सो यू रिमेंबर द फॉर्मेट. ट्रेडिंग अकाउंट 10 to 12 लाइन्स, नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी का बैलेंस शीट 12 to 15 लाइन्स. हेडिंग वगैरह तो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड कम बैक. Let's start. We'll empty the trial balance. Trial balance one effect and adjustment will be having two effects. So फटाफट जाओ और फटाफट वापस आओ. Ready with the format? Let's begin then. सबसे पहले प्लान मशीनरी. आई थिंक सो ऑन प्लान मशीनरी देयर इज एन एडजस्टमेंट. डिप्रीसिएशन किस पे दिया है? फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड फर्नीचर. नो, प्लान मशीनरी पे नहीं है तो सीधा बाहर जाएगा. फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड फर्नीचर याद रखना. फैक्ट्री बिल्डिंग that will go to balance sheet asset. Okay, factory building will go to balance sheet asset. Balance sheet part I'll show you in the last. अभी आप लिखते जाओ balance sheet first line. ठीक है, that is plant and machinery 2,80,000. Plant and machinery. Okay, 2,80,000 directly in the outer column. Plant and machinery. Next is factory building. Factory building per there is an adjustment right in the inner column. Okay, 75,000. Factory building 75,000. Leave one line. After that डेटर्स. डेटर्स पे आई थिंक सो बेड डेट और RDD दो एडजस्टमेंट थे. लीव 3 लाइन्स. 28,700. एक और लीव 3-4 लाइन्स एंड देन राइट अप, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सारे और असेट्स भी हैं. सन्ड्री डेटर्स. ओके, कितना अमाउंट दिया है स्टूडेंट सन्ड्री डेटर्स का? 28,700 एंड लीव 3 लाइन्स. नेक्स्ट इज परचेजेस. रिटर्न्स दिया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे 85,500. 85,500 रिटर्न्स दिया हुआ है. आफ्टर परचेजेस बैड डेट. लेट्स राइट द फॉर्मूला स्टूडेंट्स. डू यू रिमेंबर? टू बैड डेट्स, add further bad debts, add new reserves and less old reserves. Okay, bad debt and old reserve का वैल्यू हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगा. फर्दर बैड डेट, न्यू रिजर्व हमेशा एडजस्टमेंट से मिलेगा. सो ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट दी है हमें. कितनी है बैड डेट? 500 रुपया. इनर कॉलम 500 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद में? सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स 2,200 रुपीज. लेस रिटर्न्स 2,200 रुपया. ब्रैकेट में डालता हूँ, माइनस कर रहे हैं ताकि याद रहे. 2,200 रुपीज. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. इन्वेस्टमेंट है, असेट साइड पर आ जाएगा. ये डेटास के एक लाइन ऊपर लिखना, 1-2 लाइन ऊपर, मतलब एक और एक एडजस्टमेंट भी है ना. सो एक लाइन होनी चाहिए. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. ओके, व्हाट इज द वैल्यू गिवन देयर स्टूडेंट्स? 40,000. 40,000. 40,000. 10% government bond. Import duty, it's a direct expense, will go to TDR, trading account debit side 1,800. Import duty. Purchases के नीचे एक रिटर्न्स की जगह छोड़कर ट्रांसफर कर दो आउटर कॉलम में. इंपोर्ट ड्यूटी का वैल्यू इज 1,800. 1,800. 1,800 रुपया. 1,800.
After import duty, next is legal charges will go to PNL 2000. Legal charges. ₹2000 2000. मोटिव पावर फिर से TDR में आ जाएगा 12,000 12,000 मोटिव पावर. After that, next is warehouse rent is a selling expense. नीचे PDR 1800. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म 1800. कैश इन हैंड कैश एट बैंक विल गो टू बैलेंस शीट असेट. डेटर्स के नीचे चले जाएंगे. कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70. कैश इन हैंड 20, कैश एट बैंक 70. 20 and 70 बराबर है. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट इनर कॉलम 10,000. एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपीज. सैलरीज और रेंट मेरे ख्याल से दोनों पे टिक मार्क है. इनर कॉलम 3,800 सैलरीज. और रेंट कितना है 1,500. Drawings is less from capital. Amit is 2,400. Drawings 2,400 and Narendra ka drawing is 3,200. Narendra drawing is 3,200. Clear है ना? Next is furniture. I think so furniture पे adjustment था. In a column 1,95,800. 1,95,800. Furniture 1,95,800 inner column. There is an adjustment. Bill receivable सीधा बाहर 2,700 कैश के नीचे. 20,700. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इनर कॉलम सीधा बाहर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 41,000. फ्री होल्ड property 41. So debit side is done, students. Let's go on to the credit side. Okay, capital दिया है 350 और 3 lakhs in a column. 350 और नरेंद्र भाई का है 3 lakhs. Sales is 1,80,000 इनर कॉलम. बाद में माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स एक ही साथ में. अभी फिलहाल रख दो इनर कॉलम में, फिर एक ही साथ टोटल कर लेते. बिल्स पेबल 8,500. बिल्स पेबल कैपिटल के बाद एक 3-4 लाइन छोड़कर बिल्स पेबल कितना दिया है स्टूडेंट्स? अमाउंट इज 8,500. 8,500. What is next? After bills payable is discount. पहला लाइन छोड़ देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए. उसके बाद डिस्काउंट विल बी PCR सीधा बाहर. It's 1,200. 1,200.
नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाहर 38,500. 38,500. After creditors you have RDD old reserve formula 2,700. 2,700 ब्रैकेट में रखो, माइनस करना है 2,700. नेक्स्ट इज बैंक लोन बिल्स पेबल के ऊपर वाली लाइन में लिख देना 15,000. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसलिए ऊपर लिखते. बैंक लोन जनरली इट इज मोर देन 1 year. Purchase return less from purchases 2,000. बराबर है. क्लियर. I hope so. Trial balance is completely done. Let's go to the adjustment students. One by one. पहले ही hidden adjustment complete कर लेते students. सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है अक्टूबर में. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. 6 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इधर उसका वर्किंग लिख लेता हूँ. एक इफेक्ट PCR बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म. 40,000 10% फॉर 6 months. सिंपल है यार. 10% एक जीरो कैंसिल, 4,000 पूरे साल का, 6 महीने का आधा, 2,000 रुपीज. सेकेंड इफेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000. टोटल हो जाएगा 42,000 आउट ऑफ ऑल. फाइन, सिंपल. नेक्स्ट क्या, एडवर्टाइजमेंट. अब एडवर्टाइजमेंट 2 साल का पे किया बट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी. दैट मीन्स जैन फेब मार्च इज अवर करंट ईयर. बाकी सब तो आगे एडवांस में पे कर दिया. इट्स अ प्रीपेड. सो क्या करेंगे, उसमें से एडवर्टाइजमेंट में से लेस करेंगे, बट कैलकुलेट कर लेते. इधर ही मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ पहले. कितना दिया है स्टूडेंट्स, 10,000. 2 years मीन्स 24 months. ओके, 21 months इट्स प्रीपेड. अपने को तो 3 महीने का ही लेना है ना. जैन फेब मार्च 3 महीने का प्रीपेड है. सॉरी 21 months का प्रीपेड है, 3 month का ही कंसिडर करना है. लेट्स कैलकुलेट. एक बार कैलकुलेट करके देख लो आपके लास्ट पेज पे. ओके, या वो रफ पेज आपने जो भी सामने रखा है. ऑलवेज कीप अ रफ पेपर फॉर द कैलकुलेशन पर्पस. फाइनल अकाउंट्स में काफ़ी सारे कैलकुलेशन है. सो 8750 आ रहा है स्टूडेंट्स प्रीपेड. एक तो इधर आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750, और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, लेस प्रीपेड 8750. सो आई थिंक सो आउटर कॉलम इज 1250. कंफर्म कर लो, बराबर है. यस, 1250 लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट असेट में चला जाएगा. ठीक है. लास्ट में आई शो यू द बैलेंस शीट के अमाउंट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स. सो आई थिंक सो बोथ दी हिडन एडजस्टमेंट्स आर डन. लेट्स कम टू दी मेन एडजस्टमेंट. अपना ऑल टाइम फेवरेट एडजस्टमेंट. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक. एज यू नो, 2 इफेक्ट क्या आएंगे. PCR बैलेंस शीट असेट अमाउंट इज 43,000. क्लोजिंग स्टॉक 43,000. क्लोजिंग स्टॉक 43. ठीक है, क्लियर है इतना. नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद, अनइंश्योर्ड गुड्स वर स्टोलन. इंश्योरेंस नहीं है, पूरा का पूरा लॉस. सो पहला इफेक्ट PCR बाय गुड्स स्टोलन, एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट 43,000. ओ सॉरी 43 नहीं, कितना था, 8,000. 43 तो क्लोजिंग स्टॉक था. 8,000, इट्स 8,000. और पूरा का पूरा इज अ लॉस, लॉस ड्यू टू थेफ्ट. PDR में आ जाएगा, लॉस ड्यू टू थेफ्ट 8,000 रुपीज. अच्छा, RDD क्रिएट करने के पहले बैंडेड करना पड़ेगा, बिकॉज परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट आई हैव टोल्ड यू हमेशा लास्ट में करना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेडेड. कितना बेडेड दिया है, 500. लेस फ्रॉम डेटर्स एंड फॉर्मूला, लेस बेडेड 500 रुपया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 28,200.
और फिर RDD माइनस करेंगे. RDD कितना परसेंट दिया हुआ है? Is it 5%? RDD is 5%? No, it's 2%. So 28,200 का 2% you have to calculate. 28,200 into 2%. 1% is 282. 2% is double of that. 564. 564 माइनस करके बाहर करेंगे. ठीक है. और दोनों का सेकेंड इफेक्ट कितना था? फॉर द बैड डेट 500 रुपया. और न्यू रिजर्व्स कितना है? 564. ठीक है स्टूडेंट्स. टोटल बाद में फिर एक साथ में कर लेते हैं. सो 28,700 में से पहले बेड डेट माइनस किया 500 रुपीज़ और फिर RDD क्रिएट किया 2%. डन. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रेंट इज 800, सैलरी इज 300. आउटस्टैंडिंग यू नो, बाकी है पेएबल. ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. ओके. 800 एंड 300. 800. रेंट इज 800 and salaries is 300. ठीक है. और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लायबिलिटी. salaries is 300 and rent is 800. टोटल 1100. ओके. यहाँ पर भी अगर आपको करना है तो यू कैन डू. ये सिंपल कैलकुलेशन है तो कर सकते हैं. आउटर कॉलम 4,100 for salaries and rent is 2,300. ठीक है. salaries was 300 and rent was 800. एक ऐड कर दिया salaries और rent में. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी. ठीक है. डन. नेक्स्ट इज लास्ट वन. डेप्रीसिएशन डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया. काम सिंपल हो गया. बिल्डिंग पे कितना दिया है? 2,500. फर्नीचर इज 1,800. 2,500. आउटर कॉलम 72,500 और फर्नीचर पे 1,800. ओके. सो 1,94,000. 195,800 में से 1,800 डिडक्ट कर दिया. 195,800 minus 1,800. Yeah, 1,94,000 in the outer column. Second effect to depreciation on building and furniture. Building पे it's 2,500. Furniture is 1,800. Outer column is 4,300. Outer column is 4,300. I hope so all the adjustments are done. इतना पार्ट क्लियर है, समझ में आया सबको. सो फटाफट जाते टोटलिंग करो. ओके. कितना आ रहा है GP NP? लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स कंफर्म अवर आंसर. तो आपके लास्ट पेज पर आप टोटलिंग करो. अलग से पेपर ले लो बिकॉज एज यू नो ऑलवेज इन फाइनल अकाउंट लास्ट पेज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड या रफ वर्क इज रिक्वायर्ड. बहुत सारा कैलकुलेशन और वहीं सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है. तो प्लीज़ नो कैलकुलेटर्स. खुद से करो, बराबर करो और सही आंसर बताओ. जाओ और फटाफट आंसर बताओ. ये स्टूडेंट्स टोटलिंग हो गया. मेरा टोटलिंग हो गया, टाटी हो गया. चेक कर लेते हैं आंसर्स. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट. आई होप सो नाउ यू कैन व्यू इट प्रॉपर्ली. ओके. ट्रेडिंग अकाउंट में हैवी टोटल आ रहा है 2,28,800. इफ यू कैन सी आई एम सेइंग ऑल्सो यू कैन हियर इट. ओके. 228,800. ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,31,500. रेड में लिखा है 131,500. अपोजिट साइड पे चला जाएगा GP. सब इनर कॉलम का आउटर कॉलम में टोटल करो तो बैड डेट में नेगेटिव आंसर आता है. स्टूडेंट्स ये 11th में भी मैंने बताया और ये पहले भी मैंने बताया था. जब भी नेगेटिव आंसर आएगा इधर डैश अपोजिट साइड पे लिखेंगे. तो नेगेटिव आंसर आएगा तो इधर आ जाएगा बाय एक्सेस रिजर्व. और वहाँ नेगेटिव आंसर आ रहा है 1,136. तो इधर डैश. ये तीनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस करेंगे. नेगेटिव आंसर आएगा इधर डैश. उधर अपोजिट साइड पे चला जाएगा बाय एक्सेस रिजर्व करके 1,136. टोटल करो. ये साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, इनकम इज मोर. 135,836
डेबिट टोटल माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट कम्स एज 1,12,086, 1,12,086, 086 इक्वल बोला है रेशियो, हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे अमित भाई, नरेंद्र भाई, 56,043, 5643 बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे लाइबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट का व्यू कर लो, एसेट साइड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, नाउ यू कैन, आई होप सो यू कैन व्यू इट। ओके, आपको दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट इधर ऐड कर दिया 56,043 और 56,043। आउटर कॉलम में कैपिटल आ रहा है 4,03,643 फॉर अमित एंड नरेंद्र का 3,52,843। ओके, टोटल बोथ दी साइड्स जो बैलेंस शीट विल टैली एट 8,19,586, 8,19,586 पे टैली हो रहा है। तो बैलेंस शीट पूरा टैली हो रहा है। देख लो एसेट साइड के वैल्यू, अगर कुछ वैल्यूज आपको नहीं पहले आपने लिखे या आपको कंफर्म करना है तो यू कैन कंफर्म इट। सो दैट कंप्लीट्स अवर अनसॉल्व क्वेश्चन 1। अनसॉल्व क्वेश्चन 2 बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम करूंगा, करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है। ओके, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। From the following trial balance and the adjustment given below, Reena and Aarti, these are the two partners. You are required to prepare trading and profit and loss account. Let's do the marking. Debit side, purchases, TDR, debtors, asset, sales return less from sales, opening stock, TDR, bad debt, PDR, profit and loss. Land and building, BA, furniture, BA, discount, debit में दिया है PDR, royalty कुछ नहीं बोला, royalty on production, TDR, trading account. Rent is PDR, ऑफिस रेंट कुछ नहीं बोला तो सैलरीज PDR, वेजेस फैक्ट्री का होता है TDR, इंश्योरेंस PDR, प्रॉफिट एंड लॉस इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज बैलेंस शीट असेट। डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड सेल्स TCR, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस, RDD, ओल्ड रिजर्व फॉर्मूला, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है, इट्स डिस्काउंट रिसीव PCR। ओके, कमीशन PCR, कैपिटल पार्टनर्स, कैपिटल लायबिलिटी में चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो कोई हिडन एडजस्टमेंट है, मेन एडजस्टमेंट पर आ जाए स्टूडेंट्स। मेन एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एज यू नो, TCR बैलेंस शीट एसेट, दो इफेक्ट। बैड डेट्स और RDD दिया, 900 इज बैड डेट एंड 1000 इज RDD लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L फॉर्मूला। हाँ, ये नया एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, 11 में किया हुआ है, सॉल्व में याद नहीं है मुझे किया है कि नहीं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब डेटर से लेस करेंगे और जो PDR में डिस्काउंट अलाउड दिया है उसमें ऐड करेंगे, और क्रेडिटर्स का डिस्काउंट क्रेडिटर से लेस करेंगे और क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट रिसीव दिया है उसमें ऐड करेंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड रिसीव नहीं दिया है देन वी विल डायरेक्टली राइट ऑन PDR आउटर कॉलम एंड PCR आउटर कॉलम। So less from debtors and PDR, less from creditors and PCR if discount is not given. Outstanding expenses, wages, salary, you know, add to the respective expense and liability. Insurance is paid for 15 months, mind you, not 12 months. इस बार एक साल का नहीं है, 15 महीने का पे किया with effect from 1st April 2018. तो अपना ईयर 18-19 है, मतलब 12 महीने का अपना एक्सपेंस है, 3 महीना इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीपेड 3 महीने का, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट, सेम टू इफेक्ट्स। डिप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, यू नो, लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करेंगे एंड PDR। रीना आरती शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी कैपिटल रेशियो। स्टूडेंट्स कैपिटल देखो कितना दिया है ऊपर उनका, 50,000 एंड 30,000, तो रेशियो बता सकते हैं क्या होगा? कम ऑन 5:3, यस, 5/8 एंड 3/8। आई होप सो 8 समझा कैसे आया, 5 + 3। ओके, सो 5/8 एंड 3/8 में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो फटाफट जाओ, हेडिंग दो, फॉर्मेट सेम वैसे ही बनाना है। लेट्स बिगिन। ट्रायल बैलेंस 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स 2 इफेक्ट। गो एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड कम बैक।